जाए न मालूम। मुझे तो पक्का यकीन था मेरे बेटे के रिश्ते को वो इनकार कर ही नहीं सकते। वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा ये नाअहल बेशरम बेटा जो है, ये शादी के बाद उसे कहां से खिलाएगा, क्या करेगा, ये सोचा कभी तुमने? मुझे सोचने की क्या जरूरत है लियाकत, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हमारा इकलौता बेटा है ना, हमारे पास जो कुछ भी है वो इसी का तो है। और सना नौमान की इकलौती बहन है, सलामी में रकम भी लेकर आएगी, इससे अरशद कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेगा, है ना? क्या? शर्म करो सकीना बेगम, शर्म करो, बल्कि खुदा का खौफ करो। तुम बेटे की शादी करना चाह रही हो या उसे बेचना चाह रही हो? और ये तो देखो, इसको जरा गौर से देखो, इसको लेगा कौन? 2 रुपए किलो में भी ना बिकेगी। चल जाए, चुप करो। हाँ, अब इतना भी कम कीमत नहीं है, 5 में तो चला ही जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सना की फ्रेंड बात कर रही हूँ। आपको याद होगा मेरी डायरी आपकी कार में रह गई थी। जी मुझे याद है। कैसे फ़ोन किया आपने? जी मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि सना की बात पक्की हो गई है। उसकी भाभी जिसने ये सारा खेल रचाया, उस वाक़ये के बाद उसने अपने निखट्टू भाई का रिश्ता सना के लिए भेज दिया और सना ने इंतकामन वो रिश्ता कबूल कर लिया है। ज़ीशान साहब, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है ताकि आप सना को इस इरादे से बाज रख सकें। वो तो खुद को तबाह करने पर तुली हुई है, उसे बचा लें प्लीज़। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप दोनों खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सना इंतकाम की आग में खुद को झोंकने लगी है और आप खुद को अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप दोनों को इस बात का एहसास हो तो बहुत देर हो जाए और आप दोनों के पास पछताने के सिवा कोई चारा ना रह जाए। अल्लाह हाफिज़। अब्बू, क्या हालत हो रही है आपकी? आपके रूम की भी क्या हालत हो रही है? मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया नहीं क्या यहाँ पर आपका ख्याल रखने? कौन इस घर में पूछने वाला है मुझे? मेरी तो अपनी सगी औलाद मेरे साये से नफरत करती है, फिर जुलेखा और उसकी बेटी से गिले का तो जवाब ही नहीं बनता। ऐसी बात तो नहीं है अब्बू। ज़ीशान तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बाकी रही बात तैमूर की, तो वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाते। आपका ख्याल क्या रखेंगे? अच्छा चले, उठ कर बैठ जाइए आराम से। आपको पता है आज मैं ना आपके लिए आपका पसंदीदा सूप बना कर लाई, मजे मजे का। चलिए मुंह खोलिए। अच्छा है ना? ये लीजिए। बस बेटा। क्या हुआ? बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पहले सूप खत्म कर लीजिए, उसके बाद। नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्या है अब्बू?
मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे और अरीबा के ताल्लुक के बारे में सारी दुनिया को खुलकर बता दूं। मेरी अमानत बेटा, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं ताकि तुम इसे हिफाजत से अपने पास संभाल के रख सको। वादा करो बेटी, इसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसमें है क्या? मैं मर गया तो इसे खोल के देख लेना बेटा, क्या है इसमें। वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी जिंदगी देगा, सेहतयाबी दे। आपके वजूद से ही तो इस घर में बरकत है। इस बेकार वजूद से आज आप बहुत मायूस लग रहे हैं, क्या हुआ है? एक बीमार, बूढ़ा, माजूर शख्स फाजिल पुर्जे की तरह कमरे में पड़ा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो। वो मायूसी की बातें नहीं करेगा तो क्या करेगा? चली जाओ बेटा, मैं कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहता हूं। क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं। कुछ तो कर रही हो तुम, बता क्यों नहीं रही? वो आपके कपड़े ठीक कर रही थी, अलमारी काफी बिखर गई थी, इसलिए। मुझे तो तुम कभी कभी मशकूक लगने लगती हो। तुम कुछ छुपाती तो नहीं मुझसे? तैमूर, आप बिला वजह में मुझ पर शक करते हैं, जबकि मैं आपको कभी शक करने की वजह नहीं देती। मेरी अम्मी कहती हैं कि मियाँ अपनी बीवी पर तभी शक करता है जब वो उसे अपनी मिल्कियत समझे, और मिल्कियत तभी समझता है जब वो उससे मोहब्बत करता हो। मैं और तुमसे मोहब्बत करूं? लगता है तुम आजकल ख्वाबों की दुनिया में रहने लगे हो। तुमसे 4 दिन नरमी से क्या बात कर ली, तुम तो खुशफहमी का शिकार हो गई। तैमूर, मैं उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। आज आपने मुझसे नरमी से बात करना शुरू की है, कल आपका दिल भी नरम हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तैमूर, हम मियाँ बीवी हैं, शादी हो चुकी है हमारी। आप माने या ना माने, लेकिन इस रिश्ते की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते आप। आपको पता है इस रिश्ते में सबसे खूबसूरत बात क्या है?
खूबसूरत एहसास क्या है? मोहब्बत। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को इस मोहब्बत का एहसास थोड़ा देर से होता है। मैं इस वक्त का इंतजार करूंगी जिस दिन आपको इस मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। मेरी बात तो सुनो तुम, है ना? मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी नुमान। है ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसा तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो प्लीज। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा नुमान, और मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने अरसे से मुझे धोखा दे रहे थे। अब जब हकीकत सामने आ ही गई है तो ये भी बता दो कि ये चक्कर कब से चल रहा है। ना मैंने तुम्हें धोखा दिया और ना ही मेरा कोई चक्कर। वो एक पागल और साइको औरत, उसकी हालत पे तरस खाकर मैंने अपने दोस्त से इलाज करवाने का मशवरा दिया उसे। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी औरतों के साथ हमदर्दी करना अक्सर गले में पड़ जाती है। मेरे दोस्त की हमदर्दी का गलत मतलब निकाल के उसके पीछे पड़ गई। जब उसने शटअप कॉल दी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई ना। वो पागल औरत है, खुद ब खुद अजीब सी बातें सोच लेती है। सोचती है कि कोई भी मर्द उससे बात कर ले तो उसका आशिक है, उसे चाहता है। शी इज साइको। कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर देती है। कम ऑन यार, हम उसकी वजह से आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कौन है वो औरत? है ना, कैसी तबीयत है बेटा आप? अब तो ठीक हो अम्मी। डॉक्टर कह रहे थे कि 2-3 हफ्ते में ठीक होगा, लेकिन मैं तो बहुत जल्द सेहतयाब हो रहा हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। दिन रात मुसल्ले पर बैठकर तुम्हारी सेहतयाबी की दुआएं मांगती हूँ। सिर्फ दुआओं से नहीं अम्मी, दवा से भी काम बनता है। और हकीकत यह है कि अब मेरी दवा अरीबा है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। खुद ही जाकर किचन में हाथ पैर हिला लो। अरीबा ने सुबह से किचन में नहीं झांका। क्यों नहीं झांका अम्मा? क्या अपनी औकात भूल गई है? अम्मा, मैं देख रही हूँ आप दिन ब दिन अरीबा पर अपनी ग्रिप ढीली करती जा रही हैं। तुम तो कहा करती थी कि तुम जेवर लेके उसको घर से धक्के मार कर निकाल दोगी, जैसे पहलियों को निकाला था। अब कहाँ गए तुम्हारे दावे? अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं निकाल देती हूँ उसे अभी के अभी चोटी से पकड़कर। अम्मा, अब मुझसे ये औरत इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। बात तुम्हारे और मेरे फैसले की नहीं है। अब अरीबा पर हमारा कोई बस नहीं चल सकता। वो चाहे तो हमें किचन में खड़ा करवा के नौकरों की तरह काम ले सकती है। अम्मा, तुम सटिया तो नहीं गई हो? आहिस्ता बोलो, तैमूर ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। अभी मैं तैमूर से मिलकर आ रही हूँ। ये वो तैमूर नहीं जो अरीबा को अगवा से पहले लेकर घर से निकला था। अरीबा ने तैमूर को बदल के रख दिया है। सिवाय अरीबा के तारीफों के तैमूर की जुबान पर कोई बात नहीं आती। क्या कहा है अम्मा उसने? कह रहा अरीबा को आज के बाद वही मकाम, वही हैसियत मिलेगी जो एक बहू के होने के नाते मिलती है। अब अरीबा इस घर में नौकरानी नहीं, मालकन बन के रहेगी। क्या? ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारा उसके साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा?
मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया, वो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो मेरे पास ऑफिस आई थी जॉब के लिए, लेकिन जब मैंने उसका मेंटल स्टेट देखा ना, तो मैंने उसे जॉब से इनकार कर दिया। तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं खुद आजिज़ आ गया हूं इन सारे हालात से। क्या करूं, बेबस हूं मैं खुद। वो एक औरत है, उसके लेवल पे गिरकर तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो कर सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। एक दफा ठीक से उसकी बेइज्जती करूंगी तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अपना तारुफ करवाऊंगी उससे, उसे उसकी औकात याद करवाऊंगी। फिर देखना कैसे वो आपके रास्ते से खुद ब खुद हट जाएगी। आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है वो। नोमान, बात करवाएं मेरी उससे। तैमूर, हम मियाँ बीवी हैं, शादी हो चुकी है हमारी। आपको पता है इस रिश्ते में सबसे खूबसूरत बात क्या है, खूबसूरत एहसास क्या है? मोहब्बत। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को इस मोहब्बत का एहसास थोड़ा देर से होता है। मैं इस वक्त का इंतजार करूंगी जिस दिन आपको इस मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। देखो है ना, मैं अब भी यही बात कहूंगा, ऐसी औरत के मुंह लगने से बेहतर है कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर है क्या नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस तुम मुझे फोन मिला के दो। नोमान प्लीज। हेलो, मैं मिसेस नोमान बात कर रही हूँ। चुप क्यों लग गई तुम्हें? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को। मर्दों के सामने तो बड़ी जबान और दिमाग चलता है तुम्हारा, और जब रंगे हाथों पकड़ी जाती हो तो जबान बंद हो जाती है तुम जैसी औरतों की। तुम एक बात कान खोल के सुन लो, बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे अपने शौहर का तुम जैसी घटिया औरतों से पीछा छुड़वाना। 4 पैसों की खातिर तुम जैसी औरतें अपना कैरेक्टर लूज कर देती हैं। किसी इंतहाई घटिया खानदान की लगती हो तुम। चुप रहो तुम। शट अप। मैं कोई नौमान की तरह शरीफुल नफ्स नहीं हूं जो चुपचाप तुम्हारी धमकियां बर्दाश्त कर लूंगी। अगर आइंदा तुमने मेरे शौहर को तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और एक और बात कान खोल के सुन लो, ये फोन भी मैंने अपने शौहर की इजाजत से ही किया है। ये तो मेरा मोबाइल है। शुक्र है तुम मान गई। ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे आपसे दूर करने की। कोई कुछ भी करे लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, मैं औरत जात से नफरत करता हूँ। डरती नहीं हूं मैं, बुज़दिल नहीं हूं तुम्हारी तरह। तुमने उस औरत को उसकी हदूद याद करवा दी होती ना, तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। करीबा के माथे पर बदनामी की तोहमत लग गई है। उसे हाथ पकड़कर बेसरोसा और रंगे सर रंगे पांव घर से निकाल दिया गया।